अमंगस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज एंटासिड। अच्छा देखो एंटा एसिड बोल दो, एंटा एसिड का मतलब होता है एसिड को कम करना, तो एसिड को कम करने के लिए इसमें से यहाँ पे हमारे पास कौन सा यूज होगा। अब यहां से ऑप्शन नंबर 4 की जो बात कर रहे हैं हम लोग करेक्ट है, वो इसीलिए करेक्ट है क्योंकि रैनिटिडीन जो है वर्क करता है जो स्टमक में एसिड जो ज्यादा हो जाता है उसको रिड्यूस करने का वर्क करता है। तो रैनिटिडीन एक हिस्टामिन है। हिस्टामिन मतलब समझते हो, देखो हिस्टामिन हमारे में एक केमिकल रिएजेंट की तरह वर्क करता है। एट H2 रिसेप्टर, हमारे में दो रिसेप्टर होते हैं H1 और H2। जो H1 रिसेप्टर होता है वो हमारे या तो स्किन के लिए, लंग्स के लिए और नोज के लिए, तो इन सब के लिए एलर्जिक इन्फेक्शंस के लिए वर्क करता है। और जो H2 रिसेप्टर होता है वो हमारे पास स्टमक लाइनिंग में वर्क करता है, स्टमक लिनिंग में वर्क करता है। ठीक है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इट वर्क बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन stomach acid by blocking histamine at H2 receptor in the gastric parenchymal cells। ठीक है, अच्छा इसका मैं मतलब थोड़ा सा और समझा देता हूँ। बहुत से बच्चों को मतलब मैथ वाले हैं तो बायो भी थोड़ी कम समझ आती है, जाहिर सी बात है जब पढ़ेंगे तो समझ कहाँ से आएगी। रैनिटिडीन जो है एक हिस्टामिन है, ठीक है। हिस्टामिन क्या है, एक नेचुरल केमिकल है जो कि इन आवर बॉडी में इन्वॉल्व होता है मैनी फंक्शंस में। मैनी फंक्शंस यानी या तो एलर्जिक रिस्पॉन्स में या तो स्टमक एसिड रिएक्शंस में। एलर्जिक रिस्पॉन्स जैसे हमारे पास रनिंग नोज हो गई और ईचिंग हो गई एटसेट्रा, कुछ भी ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, तो H1 रिसेप्टर फाउंड इन द नोज, स्किन और लंग्स, और H2 रिसेप्टर जो होते हैं स्टमक लिनिंग, स्टिमुलेट एसिड प्रोडक्शन, जो एसिड प्रोडक्शन जो वर्क करता है उसी को जो रैनिटिडीन होता है वो क्या करता है, उसके प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है क्योंकि ब्लॉक कर देता है हिस्टामिन एट H2 रिसेप्टर। जो H2 रिसेप्टर की वजह से जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा था उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कहां पे, इन द गैस्ट्रिक पेरिटियल सेल्स में। समझ आए अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं आता। देखो मैंने क्लियरिटी थोड़ी सी कोशिश करी आप लोग को समझ आए कि आप लोग जो पढ़ दो वो क्या है कैसे है। ठीक है, तो बाकी सब यहां से जो हैं वो हमारे में एंटी एसिड यानी एसिड को स्टमक में मतलब जो स्टमक में जो एसिड है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रिड्यूस करने में ये सबका कोई भी रोल नहीं है। इन सबका रोल किसी में हे फीवर में है, किसी में एंटी एलर्जिक के लिए है, कोई एंटी हिस्टामिन की तरह एक्ट कर रहा है। ये दोनों एंटी हिस्टामिन की तरह एक्ट कर रहे हैं, ये एंटी एलर्जिक के फॉर्म में उसको दूर कर रहा है। तो इनमें से कोई भी स्टमक में हेल्प नहीं कर रहा है, तो सिर्फ कौन कर रहा है, रैनिटिडीन कर रहा है। ठीक है,